अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, सैयदना हजरत अयूब अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला के पैगंबर थे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उनको माल दिया, औलाद दी, हत्ता कि हर तरह की नेमतें दी थीं। शैतान कहने लगा कि उनकी सारी इबादतें इसलिए हैं कि उनको दुनिया का माल व दौलत मिला हुआ है, ज़रा लेकर देखें तो फिर पता चले अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के चाहने से उनका जितना माल था वह सारा का सारा माल किसी वजह से बर्बाद हो गया। कहने लगा, औलाद तो है, ऐसी बीमारी आई कि उनकी जितनी औलाद थी वह सारी की सारी उनकी आंखों के सामने मर गई। शैतान कहने लगा, सेहत तो है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उनके जिस्म पर चेचक के दानों की तरह दाने निकाल दिए, यहाँ तक कि उनकी ज़बानें और आँखों के सिवा पूरा जिस्म उन दानों से भर गया। वह दाने इतने बड़े ज़ख्म बन गए कि उसमें कीड़े भी पड़ गए। मुफस्सिरीन ने लिखा है कि इस बीमारी में 18 साल गुजर गए और हर दिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से सब्र की वजह से उनके दर्जात बुलंद होते, ज़बान से कोई शिकवा व शिकायत की कोई बात न निकलती। यहाँ तक कि अगर कोई कीड़ा जिस्म के ज़ख्म से गिरता था तो वह उसको भी उठाकर वापस रख देते थे कि जब मेरे जिस्म को अल्लाह ताला ने तेरी गिज़ा बनाया तो नीचे क्यों गिर रहा है। 18 साल के बाद शैतान बहुत परेशान हुआ कि यह तो अल्लाह के ऐसे खास बंदे हैं कि इतनी आजमाइशों में भी अपनी ज़बान से कोई बेसब्री या नाशुक्री का लफ्ज़ नहीं निकाला। शैतान को परेशान देखकर उसके चेलों ने उसे कहा कि मियाँ, तुमने जिस तरह उनके बाप को भूल में डाला था, क्यों न हम उन पर वही गुर आजमाएं। कहने लगा, हाँ। लिहाजा वह उनकी बीवी के पास एक हकीम और तबीब की शक्ल में गया और कहने लगा कि देखो, मैं तुम्हें एक बात बताने के लिए आया हूँ ताकि तुम्हारे मियाँ को सेहत हासिल हो जाए। वह खुश हुई। हर बीवी चाहती है कि शौहर को सेहत मिले। कहने लगा कि उसका इलाज मेरे पास मौजूद है, मगर हमारे यहाँ दस्तूर यह है कि जैसे तुम अर्श के खुदा को सजा करते हो, एक दफ़ा मुझे भी सजा कर लो तो मैं एक ऐसा इलाज आजमाऊंगा कि तुम्हारा शौहर सेहतमंद हो जाएगा। बीवी ने सुना तो खामोश हो गई। कहने लगी कि मैं उनके पास जाऊंगी और उनसे पूछेंगी। लिहाजा तफसीर में लिखा है कि वह आपके पास आईं और उन्होंने आकर पूछा। हजरत अयूब अलैहिस्सलाम को बड़ा गुस्सा आया और फरमाया, तूने उस वक्त उस मरदूद को क्यों न कहा कि तू शैतान है? ये क्यों कहा कि पूछकर बताऊंगी। अगर अल्लाह ने मुझे सेहत दे दी तो मैं तुझे 100 कोड़े लगाऊंगा कि तूने ईमानी गैरत क्यों नहीं दिखाई और ऐसे शैतान मरदूद को उसी वक्त मुंह पर जवाब क्यों न दे मारा। आपका जवाब सुनकर शैतान और नाउम्मीद हो गया। सोचने लगा कि 2-4 साल और इसी तरह गुजरें तो हो सकता है कि यह बीमारी से परेशान हो जाएं। एक दिन उसने क्या सुना कि हजरत अयूब अलैहिस्सलाम दुआ मांग रहे थे कि ए अल्लाह, मेरी जिंदगी का जो वक्त गुजरा वह तो गुजर गया। जब ये बीमारी और गम तेरी ही तरफ से है तो अगर आप मुझे 100 साल की जिंदगी भी देंगे तो मैं 100 साल भी इस हाल में आपको नहीं भूलूंगा। जब शैतान ने ये सुना तो वह कहने लगा कि वाकई यह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के वह खास बंदे हैं कि जिनके ऊपर मेरा कोई दांव नहीं चल सकता। अल्लाह ताला ने फिर अपने प्यारे नबी अलैहिस्सलाम को सेहत दी। बीमारी की हालत में बीवी को कहा था कि 100 कोड़े लगाऊंगा, लिहाजा बात भी पूरी करनी थी। अब अल्लाह ताला ने उनकी बीवी के ऊपर रहम खाया और हजरत अयूब अलैहिस्सलाम से कहा कि तुम पेड़ की एक छोटी छोटी पतली पतली टहनियाँ मिसवाक के बराबर इकट्ठी कर लो और 100 को बांधकर उसके जिस्म पर एक दफ़ा मारोगे तो 100 कोड़े समझे जाएंगे। यहाँ से एक बात निकली कि जब परवरदिगार आलम किसी बंदे की गलती और कोताही को माफ़ करना चाहते हैं तो रब्बे करीम उसका रास्ता खुद बता दिया करते हैं। हदीस पाक में आया है कि अल्लाह ताला जब किसी बंदे की बख्शिश करना चाहते हैं तो उसके किरामन कातिबीन यानी जो फरिश्ते रोज़ाना बदल रहे होते हैं नेकी और बुराई लिखने वाले, उनमें से नेकी के फरिश्ते को तो रोज़ाना बदलते रहते हैं मगर गुनाह लिखने वाले फरिश्ते को नहीं बदलते, वह वही फरिश्ता रहता है। अल्लाह ताला की अजीम नेमत, इस तरह उसकी ज़िंदगी में नेकी का फरिश्ता रोज़ाना आकर बदल रहा होता है और गुनाहों वाला फरिश्ता एक ही रहता है। क़यामत के दिन उस बंदे के आमालनामे में गुनाह तो लिखे होंगे
اور ان گناہوں پر گواہی دینے کے لیے ایک فرشتہ ہوگا، جبکہ اس کی نیکیوں کی گواہی دینے کے لیے جتنے اس کی زندگی کے دن تھے اتنے ہی فرشتے کھڑے ہوں گے۔ رب کریم فرمائیں گے میرے بندے کی نیکیوں پر جب اتنے گواہ ہیں تو میں اس کے گناہوں والے ایک گواہ کو کیسے قبول کر لوں، لہٰذا اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ جاؤ، میں نے اس بندے کو معاف فرما دیا۔ اللہ سے ایک دلی دعا، اے اللہ تو ہمیں صرف سننے اور کہنے والوں میں سے نہیں عمل کرنے والوں میں شامل کر ہمیں نیک بنا، صراط المستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ ہم سب کو حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے سچی محبت اور پوری اطاعت نصیب فرما، ہمارا خاتمہ ایمان پر ہو، جب تک ہمیں زندہ رکھیں اسلام اور ایمان پر زندہ رکھیں، آمین یا رب العالمین۔ پیارے بھائیوں اور بہنوں، اگر یہ بیان آپ کے دل کو چھو گئے ہوں تو اسے اپنے دوستوں اور جاننے والوں تک ضرور پہنچائیں، شاید اسی وجہ سے کسی کی زندگی بدل جائے اور آپ کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے۔ کیا پتہ اللہ تعالیٰ کو آپ کی یہی ادا پسند آ جائے اور وہ ہمیں جنت میں داخل کر دے۔ علم کو سیکھنا اور پھیلانا دونوں اللہ کو بہت پسند ہیں، چلو مل کر اس نیک کام میں حصہ لیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق دے، آمین۔ خدا حافظ۔